Hello everyone, welcome to our channel ClearNet with us. In this video, we are going to discuss difference between supermarkets and hypermarkets. This topic is useful for UGC NET students of Commerce and Management as well as BCom, BBA, MCom and MBA students. Before starting the video, please ensure that you are subscribed to our channel and hit the bell icon to get notification every time a video is uploaded. You can also follow us on our Facebook page and you can mail us at clearnetwithus@gmail.com for any queries. Let's start the video. First of all, the meaning of supermarkets. एक सुपरमार्केट क्या होती है? देखिए, एक सुपरमार्केट जो है वो एक लार्ज शॉपिंग स्टोर होता है जहाँ पर कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं शेल्फ्स में. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जनरली आइल्स बने होते हैं. कस्टमर्स अपनी शॉपिंग ट्रॉलीज़ के साथ इन आइल्स में गुजरते हैं और वो जो भी उन्हें प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट खरीदते हैं. सो बेसिकली इट इज़ अ ह्यूज स्टोर. यहाँ पर सेल्फ सर्विस होती है. ठीक है, मतलब आपको सेल्समैन वैसे हेल्प कर देते हैं अगर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, बट अदरवाइज फुल सर्विस स्टोर्स ये नहीं होते हैं. यहाँ पर आपको फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बेवरेजेस मिलते हैं, हाउस होल्ड आइटम्स जैसे कि बेबी गुड्स हो गए, क्लीनिंग सप्लाइज हो गई, किचन के अप्लायंसेज हो गए, क्रॉकरी हो गई, ये बेसिक चीज़ें जो हैं घर की, ये सब आपको मिलती हैं. यहाँ पर सारा जो सामान है वो सिस्टमैटिकली अरेंज होता है शेल्फ्स पर, ताकि कस्टमर्स जो है वो अपने आप से सामान ढूंढ सकें. और वो शेल्फ्स जो है वो सिस्टमैटिकली अरेंज होते हैं, मतलब एक तरह का सामान जो है वो एक जगह लगा होता है. ठीक है, इन मार्केट्स में बेसिकली कस्टमर्स जो हैं उनको प्रोडक्ट्स पे बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं एट द टाइम ऑफ फेस्टिव ओकेजन्स. ठीक है, जिसकी वजह से ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं अपने पास. इनके एग्जांपल्स अगर हम इंडिया में देखें तो है ईजी डे, रिलायंस फ्रेश. अब देखते हैं हाइपर मार्केट्स का मीनिंग. हाइपर मार्केट्स क्या है? हाइपर मार्केट्स जो हैं वो लार्ज रिटेल एस्टैब्लिशमेंट्स होती हैं जो कि डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह डिवाइडेड होता है. ठीक है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट टाइप बनाए हुए होते हैं इन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए. और ये बेसिकली एक वन स्टॉप शॉप होती है कस्टमर की डेली रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए. ठीक है, सो बेसिकली हाइपर मार्केट इज़ अ शॉपिंग स्टोर दैट इज़ डिवाइडेड इनटू द डिपार्टमेंटल स्टोर एंड इज़ यूजुअली लार्जर देन अ टिपिकल सुपरमार्केट. मतलब ये सुपरमार्केट से भी बड़े होते हैं. ये जैसे मैंने अभी आपको कहा, ये वन स्टॉप शॉप है, तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रॉसरीज, फर्नीचर, फूड्स, टॉयज़, ये सारी नीड्स जो है वो फुलफिल होती है. सो इसीलिए इसको वन स्टॉप शॉप कहा जाता है. ठीक है, तो हाइपर मार्केट बेसिकली क्या है? एक रिटेल स्टोर जहाँ पर जिसको डिवाइड किया गया है डिपार्टमेंटल स्टोर्स में. ठीक है, और ये आपकी सारी नीड्स को जो है फुलफिल करता है. इंडिया में एग्जांपल देखें तो हाइपर सिटी एंड डी मार्ट जो है इसके एग्जांपल्स हैं. चलिए आइए देखते हैं अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं. सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ साइज. जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो सुपरमार्केट्स होती हैं वो भी लार्ज शॉपिंग आउटलेट्स होते हैं, लेकिन हाइपर मार्केट्स उनसे भी बड़े होते हैं. सो बेसिकली supermarkets are considered to be larger shopping outlets that is selling a wide variety of goods under one roof. But hypermarkets, they are bigger than a supermarket. ठीक है, then prices. जनरली सुपरमार्केट जो है वो मार्केट रेट पर प्रोडक्ट सेल करती है या फिर जो अदर टाइप्स ऑफ रिटेल स्टोर्स होते हैं उनसे थोड़ा कम प्राइसेस पे. लेकिन हाइपर मार्केट्स जो हैं वो डिस्काउंटेड प्राइसेस पे, मतलब मॉडरेटली लोअर प्राइसेस पर जो है आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं हाइपर मार्केट में, जिस वजह से लोग जो हैं इन हाइपर मार्केट में जाकर परचेजिंग करते हैं. ठीक है, तो जनरली ही इनके प्राइसेस जो हैं वो डिस्काउंटेड प्राइसेस होते हैं, लेकिन सुपरमार्केट्स में जनरली आपको प्राइसेस डिस्काउंटेड नहीं मिलते हैं, इनके प्राइसेस कंपैरेटिवली हाई होते हैं. नेक्स्ट इज स्टोर अपीयरेंस, मतलब हम इनके इंटीरियर डेकोर की बात कर रहे हैं. इंटीरियर डेकोर एक सुपरमार्केट का अट्रैक्टिव होता है. वहाँ पर डिस्टिंग्विशिंग कलर्स और उसको अट्रैक्टिव बनाया जाता है कलर्स और ग्राफिक्स को यूज़ करके. ठीक है, लेकिन जो इंटीरियर डेकोर होता है हमारे हाइपर मार्केट का वो मॉडरेट होता है, मतलब ठीक ठाक होता है. बेसिकली इनकी जो अपीयरेंस है ना वो वेयर हाउस टाइप अपीयरेंस होती है, क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं तो ये वेयर हाउस की तरह लगते हैं. ठीक है, तो ये ज़्यादा अपीलिंग नहीं होते हैं इन टर्म्स ऑफ डेकोर. तो ये शॉपिंग सेंटर को रिप्रेजेंट ना करके कहीं ना कहीं वेयर हाउस को रिप्रेजेंट जो है करते हैं, वेयर हाउस जैसे लगते हैं ये. नेक्स्ट इज़ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल. यहाँ पर वाइड वेराइटी मिलती है, लेकिन हाइपर मार्केट्स में सुपर मार्केट से ज़्यादा आपको वैरायटी मिलती है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स. जो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल रहे हैं, कपड़े भी मिल रहे हैं और आपकी ग्रॉसरीज भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है हाइपर मार्केट्स में. यहाँ पर
कंपैरेटिवली सुपरमार्केट्स में इससे कम वैरायटी जो है वो मिलती है। नेक्स्ट डिफरेंस इज एग्जीक्यूटिव सर्विसेज एंड कस्टमर एक्सपीरियंसेस। जो एक और डिफरेंस है हमारे सुपरमार्केट और हाइपर मार्केट में कि हाइपर मार्केट जो है ना वो कस्टमर सर्विसेज ऑफर नहीं करती है, ठीक है, कोई पर्सनल टच नहीं होता है, जबकि सुपरमार्केट में फ्रेंडली सर्विसेज ऑफर की जाती है और पर्सनल टच जो है वो होता है। तो बेसिकली सुपरमार्केट में क्योंकि ये सब होता है तो इट टेम्प्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, लेकिन हाइपर मार्केट पहले ही उसकी लुक और फील जो है वो वेयर हाउस की तरह है और उसके ऊपर ये कोई सर्विसेज जो हैं वो भी ऑफर नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। सुपरमार्केट्स में बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है रिटेलर का प्रॉफिट्स अर्न करना, लेकिन हाइपर मार्केट जो है उसका पर्पस है कस्टमर्स की सेविंग्स को बढ़ाना, ठीक है। तो ये कस्टमर की सेविंग्स को इंक्रीज करना इनका पर्पस होता है, जबकि सुपरमार्केट्स का पर्पस अपने लिए प्रॉफिट्स अर्न करना होता है। नेक्स्ट इज फेस्टिव सीजन ऑफर्स। जब फेस्टिव सीजन आता है तो सुपरमार्केट्स में एक्साइटमेंट दिखी जाती है क्योंकि वो पॉकेट फ्रेंडली मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो हैं वो ऑफर करते हैं, साथ में अपने स्टोर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं बाय डेकोरेटिंग द स्टोर अकॉर्डिंग टू द फेस्टिव ओकेजन, ठीक है। तो वो अट्रैक्ट करते हैं डिस्काउंटेड प्राइसेस ऑफर करके और जिस वजह से वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स जो है यहाँ पर आते हैं। लेकिन हाइपर मार्केट्स में ऐसा नहीं होता है। फेस्टिव पीरियड के दौरान भी उनकी कोई मार्केटिंग और प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज नहीं होती है क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइसेस में ही अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करते हैं। द लास्ट डिफरेंस इज फ्रिल्स एंड एड ऑन्स। सबसे पहले फ्रिल्स का मतलब क्या होता है? फ्रिल्स होते हैं जो कस्टमर्स को ऑफर किए जाते हैं फॉर नो एडिशनल चार्ज, मतलब कुछ भी, जैसे आपको फ्री ड्रिंक्स ऑफर कर दिए जाएं, ठीक है, या किसी एक प्रोडक्ट के साथ कोई छोटा प्रोडक्ट जो है वो फ्री में ऑफर कर दिया जाए, तो बेसिकली वो फ्रिल्स होते हैं। तो हाइपर मार्केट्स में फ्रिल्स नहीं होते हैं लेकिन सुपर मार्केट्स में होते हैं, या अगर होते भी होंगे हाइपर मार्केट्स में तो वो बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द सुपर मार्केट्स, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही पर्पज़ है हाइपर मार्केट का कि वो कस्टमर्स को एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट हाउस होल्ड गुड्स का ऑन डिस्काउंटेड प्राइसेस। तो जैसे हमने कहा कि वो एनकरेज करते हैं सेविंग्स, लेकिन सुपर मार्केट्स जो हैं वो अपनी स्ट्रैटेजीज ही ऐसी फॉर्मुलेट करते हैं जहाँ पर वो लॉट ऑफ फ्रिल्स दे रहे हैं, मतलब वैल्यू एडेड सर्विसेज दे रहे हैं आपको, एंड दैट टू एट मेनी टाइम्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो बेसिकली ऐसे टाइम्स पर वो कोई कहते हैं ना, नो दे लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, तो वो करते हैं, सो दे पुश द कस्टमर्स टू स्पेंड सम एक्स्ट्रा मनी। तो बेसिकली यहाँ पर फ्रिल्स और एड ऑन्स जो हैं वो होते हैं। तो ये थे हमारे डिफरेंसेस बिटवीन सुपर मार्केट्स एंड हाइपर मार्केट्स। होप आपको ये डिफरेंसेस क्लियर होंगे। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन राइट अस इन द कमेंट बॉक्स। जल्दी मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।